तो लास्ट टॉपिक कौन सा किया आपने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने जस्ट फिनिश किया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी कॉम्पोजिशन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। ये दो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है एज पर देयर स्ट्रक्चर्स। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड कैटेगरी इज एल्केन्स, एंड अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि हम कर चुके हैं इसको लास्ट टॉपिक में। सिंगल बॉन्ड्स एल्केन्स, डबल बॉन्ड्स एल्कीन्स, एल्काइन्स, ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें n=1 पे कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सिंगल कार्बन कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बनाने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट है? 2, ठीक है। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग आफ्टर हाइड्रोकार्बन्स इज द फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैटेगरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप्स और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, वो खत्म करेंगे। हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में हैलोजेंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप्स वो एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होके उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? चेंज। फंक्शनल ग्रुप्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट चेंजेस द फिजिकल and chemical properties of hydrocarbons. But here is a question कि फंक्शनल ग्रुप्स अटैच कैसे होंगे हाइड्रोकार्बन्स में? हाइड्रोकार्बन्स में तो कोई भी पोजीशन खाली ही नहीं है, किसी भी पोजीशन पर बॉन्ड क्रिएशन के लिए वैकेंट स्पेस ही नहीं है। हमने एल्केन्स में, एल्कीन्स में, अल्काइन्स में कोई वैलेंसी देखी? नहीं, कोई वैलेंसी नहीं थी। बट here is a category of hydrocarbons named as alkyl groups, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n+2 होता तो एल्केन, लेकिन ये एल्काइल है, CnH2n+1। एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया, और जैसे ही एक हाइड्रोजन एटम कम हुआ उस पोजीशन पे जाके क्या अटैच हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब बनाकर देखते हैं जरा। N=1 C1H2 2 1 2 + 1 CH3। सिंगल कार्बन है तो मेथ, और सफिक्स इसमें क्या होगा? आइल। सफिक्स होगा आइल। सो CH3 मिथाइल ग्रुप। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने बैलेंस कर दिए, 1 2 3, चौथा वैकेंट है, यहां हम फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या बना? CH3। इज दैट क्लियर? डन? कॉपी। देखो बेटा, एल्काइल ग्रुप्स में आपने क्या पढ़ा? जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। N=1 पे क्या बना? मिथाइल। एक और कंपाउंड बना के देखते हैं। N=2 C2H 2 × 2 + 1 क्या बनेगा? C2H5। 2 कार्बन है, प्रीफिक्स क्या आएगा? एथ, और सफिक्स क्या आएगा? आइल। क्या बन गया? मिथाइल। C2 and H5। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो कंबाइन करेगा इसका फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है।
अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हैलोजेंस। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है उसका कॉमन नेम होता है क्या? हैलोजेंस। ग्रुप 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 का कॉमन नेम है हैलोजन। अब इसमें आते क्या क्या है? लेट्स से मैंने X मान लिया एलिमेंट, तो इसमें आ गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप X, ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, CnH2n+1 बॉन्ड X। इस जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लगाया CH3Cl, ये CH3 बन गया N=1 पे और X की जगह मैंने Cl लगा दिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? नॉमेनक्लेचर में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट नेम, एक सेकंड नेम, सेकंड पार्ट ऑफ द नेम। पहले जो लग रहा है वो क्या है? प्रीफिक्स, और जो बाद में यूज हो रहा है वो क्या है? सफिक्स। तो प्रीफिक्स में हम यूज करेंगे, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं? नेम ऑफ दैट एल्केन, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे Cl पे मैं क्या यूज करूंगा? क्लोरो, और सिंगल कार्बन है ना, क्लोरो मीथेन। भले ही ये नेम एल्काइल ग्रुप है बट अभी अकेला होता तो मिथाइल होता, अब क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप के साथ है तो यहां पर इसका पूरा नेम ऑफ एल्केन यूज होगा। क्या नाम हो गया? क्लोरो मीथेन। एक और बनाते हैं बच्चे, जैसे लेट्स से CH3CH2Br। कैसे बनेगा देखो, CH3CH2Br, Br ब्रोमो, दो कार्बन, इथाइल ग्रुप, क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन। क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन। इज दैट क्लियर? लिखो इसको, फिर ये वाले प्रैक्टिस करने हैं आपने। ठीक है, C3H2n+, मतलब यहाँ पर आपने N=3 डालना है, CnH2n+1 बॉन्ड X, X की जगह आप डाल लेना F, फ्लोरीन। ये दोनों कंपाउंड्स बनाओ, चलो प्रैक्टिस करो। आफ्टर फिनिशिंग द एल्काइल ग्रुप्स एंड द हैलोजेंस, नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है, दीज आर द एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का बहुत वाइडर एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, जैसे लिकर्स में, कफ सिरप्स में, ठीक है, आपने हैंड सैनिटाइजर्स में देखा होगा, है ना। तो बहुत अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्रियली, डोमेस्टिकली अल्कोहल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। Alcohols are being written as a molecular formula by placing OH in the last of alkyl group series, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and so on, right? तो इसमें वही CnH2n+1 ये अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है, एंड में क्या आ जाएगा? बॉन्ड OH। जब आप नॉमेनक्लेट करते हैं तो प्रीफिक्स में तो वही चलेगा, मेथड, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इसमें ऑल आ जाएगा एंड में, नेम ऑफ एल्केन प्लस ऑल। तो नेम ऑफ एल्केन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में ई है ना एंड में, ई और ओ में ई सब्सटीट्यूट होके मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, CH3OH, कितने कार्बन है? एक, मिथेन प्लस ऑल, क्या बनेगा बेटे? मेथनॉल। देखो स्ट्रक्चर क्या है, CH3OH, OH पे भी -1 चार्ज होता है ना, ठीक है। सेकेंड इज C2H5OH, CH3CH2OH, ठीक है। ये क्या हो गया?
2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है, 3 कार्बन पे बनाओ, 3 और 4 कार्बन पे बनाओ